हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो आज का सेशन हमारे पास होने वाला है कि मैक्सिमम ये होने वाला है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, आप लोग समझते नहीं हो। जैसे मैंने आपको बहुत समय पहले 3-3.5 महीने पहले बताया था केवीएस रिक्रूटमेंट करेगा 2022 में, ठीक है ना। 2021 एंड कहा था, जो कि कम चांसेस थे। 2022 कहा था, और उस समय कोई भी बड़ा भगवान नहीं था जो इस सब बात को एग्री करे, ठीक है। लेकिन आज जब ये बातें सच में कन्वर्टेड हो रही है, तो अब सब भगवान इसी पे करने लग गए, ठीक है ना। मैक्सिमम चेंजेस दैट केवीएस कैन टेक, या फिर सबसे अधिक चेंजेस क्या हो सकते हैं 2022 में, 2022 रिक्रूटमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। और देख लेना अब इस वीडियो के बाद, आज की डेट नोट कर लेना। अब बहुत सारे बड़े भगवान, आधे तो मैंने कहा ना मेरे चैनल के भी सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, वो मेरे से कंटेंट चुरा रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना। उनके पास, हर किसी के पास लाखों में सब्सक्राइबर्स है। और लाखों में सब्सक्राइबर्स मतलब वो लाखों लोगों का, सब्सक्राइबर्स का मतलब सुन लेना, लाखों बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। यानी कि वो अच्छा करना चाहे। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई टीचर चाहे, उनका अर्निंग तो हो ही रहा है ना, इतने सब्सक्राइबर से उन्हें हजार पैसे तो मिल ही रहे हैं यूट्यूब से, और वो अपनी अपनी जगह कमा भी रहे। फिर भी उनकी भूख है कि खत्म नहीं हो रही है। अगर वो चाहे इतने सब्सक्राइबर्स का भला कर सकते हैं सब कुछ फ्री में पढ़ा के, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो बस मुद्दे को गर्म रखेंगे और आप लोगों को अपने से जोड़ते रहेंगे, चाहे आप उसे बुरे के लिए देखें अच्छे के लिए देखें, उनको उससे फायदा होने वाला है। चलो ये नोट कर लेना, ये सारे चेंजेस आपको बताने वाले हैं आपके भगवान इंडिविजुअल, ठीक है ना। चलो तो जैसे मैं बताता हूं, मैंने अभी 6 दिन पहले 6 days बैक एक वीडियो डाली थी, जिसमें क्या था, वो था डेपुटेशन वाला था। डेपुटेशन वाला था ना, ठीक। और उसे मैंने एक्सप्लेन करा था। एक भगवान है, मैं नाम नहीं लूंगा, गिनती आती है उनके भगवान के नाम पे, ठीक है ना। उन्होंने वो वीडियो 4 दिन बाद पब्लिश की, और पब्लिश की कोई बात नहीं, लेकिन वो ये लिख रहे टाइटल कि सिर्फ मैं ही सच बता रहा हूं बाकी गलत। ये गलत है। आप नोटिस को एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज ओके। आप उसकी पॉसिबिलिटी बता रहे हो, दैट इज ओके। बट आप ये कैसे कह सकते हो कि आप ही सही हो। और आप इसकी वीडियो देखना, इन भगवान की वीडियो और मेरी वीडियो देखना, एक एक लाइन एक एक लाइन वही बता रहे, ठीक है ना। चलो, हो सकता है आप सबको ये सब बातें बकवास लगे, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव बातें हैं। पहला चेंजेस हो सकता है कि केवीएस 2022 ये आपका ऑनलाइन होगा। अब मैं 100% कंफर्म हूं। नाउ आई एम कंफर्म 100%। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने ध्यान नहीं दिया था। केवीएस लास्ट जो नॉन टीचिंग का एग्जाम हुआ था, केवीएस में नॉन टीचिंग का एग्जाम हुआ था, जो 2018-19 में जो भी हुआ था, वो केवीएस ऑनलाइन करा चुका है। केवीएस ऑनलाइन करा चुका है, और वो मैंने देखा नहीं, क्योंकि हम सब किस पे नजर बनाए रखते हैं, टीचिंग एग्जाम पे, ठीक है ना। पहली पॉसिबिलिटी तो ये, अगर ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो अब कंपटीशन और कठिन होने वाला है, और 100% ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना। अगर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ, ऑनलाइन कंफर्म है, ठीक है ना, ऑनलाइन कंफर्म है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में हुआ तो फिर नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब मल्टीपल शिफ्ट की पॉसिबिलिटी मैं कम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कई पोस्ट तो 100 नंबर्स के अराउंड होती है, जैसे 300, 400, 500, है ना। तो हो सकता है वो अलग अलग डेट अनाउंस करे, उसमें फिर मल्टीपल शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन ये कंफर्म है 2022 कि ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना। अब डरना इस बात से नहीं है कि ऑनलाइन होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है ना। आएगा वही जो पहले आता था, ठीक है।
दूसरा पॉइंट कि इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। इसके लिए मैं 85% श्योर हूं। इसकी एक प्रैक्टिकल वजह मुझे बस यही लगती है, कोई मेरे पे टिप्स या वो नहीं है। ऑनलाइन का तो कंफर्म है, ये तो मेरे पे टिप भी है और मेरा एनालिसिस भी कह रहा है। इसकी प्रैक्टिकल फैक्ट ये है कि कंपटीशन डे बाय डे हाई हो रहा है। कंपटीशन डे बाय डे हाई हो रहा है और आपको पता होगा जो भी एजुकेशन मिनिस्टर्स है, ठीक है ना, उन्होंने कई बार स्टेटमेंट शो कर रखी है कि हम टीचिंग प्रोफेशन को बहुत क्वालिटी प्रोफेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। मतलब जो भी टीचर क्वालिफाई करेगा वो डिजर्व करता होगा क्वालिफाई करना, और अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं था, जिसकी वजह से कभी कभी ये अनफेयर हो जाता था। इस पे मैं 85% श्योर हूं और ऑनलाइन होगा इस पे मैं 100% श्योर हूं। और अभी रुक जाओ, 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज जितने भी भगवान है इस सब को कहना शुरू कर देंगे। और होगा क्या, वो इस पे भी अपना एक अवसर, अपना एक बैच स्टार्ट कर देंगे कि ऑनलाइन माहौल में, ठीक है ना, कि हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ये है वो है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो सजेस्ट यही करता हूं कि कंटेंट तो वही पढ़ना है, आप करो क्या, आप उनकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लो। और उनकी क्यों, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, किसी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले लो, उन भगवानों की जरूरत ही नहीं है, कंटेंट आप कर ही सकते हो, ठीक है ना। चलो अब तीसरा जो मैंने बताया था कि टीजीटी का सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा। टीजीटी का सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होना चाहिए। और देख लेना, मैंने इसके लिए बताया था, अगर आप सेफ साइड में चलना चाहते हो तो क्या करो, आप अपना जो भी प्रीवियस टीजीटी का सिलेबस है सबसे पहले उसे कवर कर लो। मानो 9th 10th तक का आता है तो 9th 10th तक का, 11th 12th तक का आता है तो 11th 12th तक का। उसके बाद आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट एटलीस्ट उसको एक एक बार पढ़ जरूर लेना। उसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें से अगर क्वेश्चन आएंगे। मैंने किसका एग्जांपल लिया था, DSSB मैथ का पेपर का एग्जांपल लिया था 2021। उसमें जो भी क्वेश्चन ग्रेजुएशन के आए थे वो बस डेफिनेशन बेस्ड थे। तो अगर ग्रेजुएशन ऐड होगा, वैसे होना चाहिए नो डाउट, ग्रेजुएशन ऐड होगा तो उसमें डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पहली बारी में ही आपके बिल्कुल डीप कंसेप्ट के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बार बार कह रहा हूं, जो भी 12th तक का करने के बाद टीजीटी के लिए, अब आप कई लोग कहते हैं कि सर टीजीटी में तो हमें 10th तक को पढ़ाना है, तो हम 11th 12th का क्यों करें। मेरे हिसाब से इसकी फुल फॉर्म ही कहती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने ग्रेजुएशन पढ़ी है, हालांकि पढ़ाना नहीं है, लेकिन चलो बाकी जो आपको रिस्क लगे, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट कंसर्न ऐड नहीं हुआ तो आप ये तो पहले ही कर चुके हो ना। और अगर सब्जेक्ट कंसर्न ऐड हो गया तो आपको एक बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, जिसने ग्रेजुएशन के टॉपिक्स एटलीस्ट रिवाइज कर रखे होंगे, ठीक है ना। और देख लेना, इन 3 चेंजेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, इसमें से ऑनलाइन वाला तो कंफर्म है। और दूसरा हमारा क्या था, नेगेटिव मार्किंग में एनवीएस की वजह से कह रहा हूं कि एनवीएस ने भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया। और दूसरी बात ये कि दूसरी बात ये कि कंपटीशन डे बाय डे टफ होता है, आसान नहीं होता। और तीसरा कि टीजीटी में सब्जेक्ट कंसर्न ऐड होगा, ये वाला श्योर है।
और ऑनलाइन अगर होगा तो उसको डील करने का मैं तरीका पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि आपको करना क्या है। जैसे तैयारी कर रहे थे वैसे तैयारी करना है, और तैयारी कंप्लीट होने के बाद आपको कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जरूरी नहीं है कि एक ही प्लेटफॉर्म है। आपको बस एक्चुअल में करना क्या है, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना टाइम फैक्टर इंप्रूव करना है। और याद रखना, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है 1.5 to 1 month बिफोर एग्जाम डेट। अगर पेपर आपका जून 15 को है तो मई 1 या मई 15 से स्टार्ट करो, मतलब 1 या 1.5 महीने पहले डेली 2 सेट दो। अगर आप दिन के 5 या 6 घंटे देते हो तो आपको 3 घंटे कम से कम टेस्ट सीरीज को देना चाहिए, 3 घंटे रिवीजन को। और अगर ऑनलाइन, वैसे तो कंफर्म है ऑनलाइन है, ठीक है ना। अगर ऑनलाइन नहीं होता है, वैसे कंफर्म है, तब भी आपका टाइम फैक्टर काम आएगा ही आएगा, लेकिन ऑनलाइन ही होगा। क्योंकि एक तो फैक्टर मैंने बता दिया, दूसरा फैक्टर, एक तो फैक्टर ये बताया ना कि नॉन टीचिंग का वो पहले ही ऑनलाइन ले चुका है, और ये हमें नॉलेज नहीं थी। गलती हर किसी से होती है। दूसरा कोरोना वायरस की वजह से। पहले मैं कह रहा था कि उन्होंने टेंडर नहीं उठाया, ये सब वगैरह, ठीक है ना। अब कुछ नहीं जाना, क्योंकि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि हम टीचिंग एग्जाम को फोकस करते हैं। अब उन्हें कुछ नहीं करना। जिस कंपनी को उन्होंने पहले टेंडर दिया था, मानो रिक्रूटमेंट नोटिस आने वाला है कब, मानो 15 मार्च को, भगवान की मान लेते हैं सपोज, तो 15 फेब को वो टेंडर निकालेंगे, वही कंपनी को ऑर्डर दे देंगे और सारा खेल खत्म हो जाएगा। अगर एक भी बार नहीं हुआ होता पहले ऑनलाइन, तो इस बार ऑनलाइन नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन ही होगा, ये फैक्ट है, ठीक है। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बने बने भगवान ही सब कुछ सही बताते हैं, ऐसा नहीं है।